हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं के भारती और आज मैं आपके बीच में एक सुंदर सा टॉपिक लेकर के आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि समय प्रबंधन। तो आइए हम सबसे पहले जानेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, समय प्रबंधन क्यों जरूरी है। जिंदगी में प्रेशर कम करने के समय प्रबंधन जरूरी है एवं खाली समय को उपयोग में लाने के लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय प्रबंधन जरूरी है। बिल गेट्स हो या भारत के अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हो, या आप हो या हम सफल लोग हो या असफल हो, दोनों के लिए ईश्वर ने एक दिन में 24 घंटे ही दिए हैं। पर कुछ लोग इसे 24 घंटों को सदुपयोग करके गरीब से अमीर का सफर तय कर लेते हैं और कुछ लोग समय को सदुपयोग ना करके असफल ही रह जाते हैं। यह सब उतार चढ़ाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपने समय का उपयोग कैसे किया। सभी सक्सेसफुल और लोग टाइम मैनेजमेंट में माहिर होते हैं, जबकि असफल लोग समय का महत्व नहीं समझ पाते हैं और अपने समय का सोशल मीडिया, यूट्यूब, टिकटॉक, टीवी और मोबाइल इत्यादि पर घंटों समय को दुरुपयोग करते हैं एवं गवा देते हैं। में एक ऐसा धन है जो बार बार नहीं मिलता मेरे दोस्तों। जी हाँ, बार बार नष्ट करने से वो आपके पास वापस नहीं आता। जी हमारे दोस्तों, सफलता एवं विफलता इसी बात पर निर्भर पड़ता है कि हम समय को कैसे उपयोग करते हैं। महात्मा गांधी जी ने ठीक ही कहा है, जो समय बचाता है वो धन बचाता है और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है। मैनेजमेंट इज मोर देन मनी। तो चलिए हम 4 बातों से सीखते हैं कि हमें समय को कैसे बचाना है। 4 पॉइंट को आप नोट कीजिए। तो पहला पॉइंट है प्राइम टाइम को पहचाने। तो चलिए हम देखते हैं, जिस समय आप अच्छे मूड में होते हैं वो और अधिक से अधिक काम को करने में इच्छा होता है, वही समय आपका प्राइम टाइम है। किसी का सुबह प्राइम टाइम होता है, किसी को शाम, किसी को रात प्राइम टाइम होता है, तो किसी को दोपहर होता है। लेकिन प्राइम टाइम को पहचानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग प्राइम टाइम को नहीं पहचान पाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्राइम टाइम बहुत महत्वपूर्ण टाइम होता है, जो आप महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्राइम टाइम को लगाए। दूसरा हमारा पॉइंट है समय का बजट बना। समय को बजट बनाने के लिए हमें निम्न पॉइंटों पर ध्यान देना है, जिसमें से 2 पॉइंट हम बता रहे हैं। पहला हमारा पॉइंट है समय का बजट बनाने के लिए हमारे पास कितना समय है, इसका आकलन करना हमारा जरूरी है। और सेकंड हमारा पॉइंट है वर्तमान में हमारा समय कहां और कैसे खर्च होता है। जी हमारे दोस्तों, पहला पॉइंट अभी हम देखे समय बजट बनाने के लिए हमारे पास कितना समय है। सभी के पास 24 घंटे होते हैं। हम लगभग में 1/3 भाग जो है नींद में हमारा चला जाता है। लगभग 2 घंटे का समय दैनिक क्रियाओं एवं पूजा पाठ में चले जाते हैं। इन क्रियाओं में लगने में समय हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि यह प्राकृतिक और मानवीय आवश्यकता है जो अनिवार्य और आवश्यकता श्रेणी में आती है। इस प्रकार 24 घंटे में से 10 घंटे का समय में हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। शेष 14 घंटा हमारे पास जरूरी और गैर जरूरी कार्यों के लिए उपलब्ध है। कुछ लोग इन दोनों कामों के समय में कटौती करके कुछ और समय बचा लेते हैं। उनका समय 16 से 18 घंटा भी हो जाता है। और हमारा सेकंड पॉइंट है वर्तमान में हमारा समय कहाँ खर्च हो रहा है। समय खर्च के मामले में अधिकांश लोग कहते हैं कि हम व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम समय की कमी से परेशान है। लेकिन यदि उनसे पूछा जाए कि आपका समय कहाँ खर्च हो रहा है, तो सटीक जवाब उनके पास नहीं होंगे। यदि आप अपना मन चाहे काम को पूरी करना चाहते हैं, चाहे व्यावसायिक हो या घरेलू हो, तो आपको अपनी वर्तमान गतिविधियों में खर्च हो रहे समय का लेखा जोखा करना चाहिए। क्योंकि जब तक यह ज्ञात ना हो जाए कि वर्तमान समय जिन कार्यों में आप खर्च हो रहा है वे कार्य हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, तब तक आगे के लिए कोई प्लानिंग नहीं की जा सकती है। कुछ समय खाऊं और समय बर्बाद करने वाली बातें जो इस तरह हो सकते हैं, जैसे कि अनावश्यक टेलीफोन, मोबाइल पर गप्पे मारना, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, टीवी, घंटों इस पे समय बर्बाद करते हैं। देर तक हम सोते हैं, दूसरे के साथ हम लंबा समय गप मारते रहते हैं। कामों की उद्देश्य स्पष्ट ना होना, सामान के अस्त व्यस्त तरीके से रखना इत्यादि।
जो लोग इन बातों से अपने समय को बचा लेते हैं उनके पास अच्छे कामों के लिए पर्याप्त समय हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप टाइम टेबल आप सेट कीजिए कि हमारा समय कहां कहां पे खर्चा होता है। तीसरा हमारा पॉइंट है सुव्यवस्थित रहे। जी हाँ मेरे दोस्तों, तीसरा हमारा पॉइंट है सुव्यवस्थित रहे। हर समय हर वस्तु को उसके लिए निर्धारित स्थानों पर रखे ताकि उनको खोजने में समय नष्ट ना हो। जो वस्तु या सामान जहां होना चाहिए वहां नहीं होता है, उसे खोजने में घंटों घंटों लग जाते हैं और अपने मूल्यवान समय को अधिकांश हिस्सा हम खोजने में ही बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए सभी सामान वस्तुओं सुव्यवस्थित ढंग से रखें ताकि समय की बचत हो। चौथा हमारा पॉइंट है प्रत्येक दिन के लिए योजना बनाए। खाली समय होने का एक ही कारण होता है कार्य की योजना नहीं बनाना। कभी कभी हम सारे दिन खाली बैठे रह जाते हैं। योजना सूची बनाने के उत्तम समय प्राप्त चाय पीते समय हम शाम को बिस्तर पर जाने से पहले हम अगले दिन के लिए कामों के लिए सूची बना सकते हैं। याद रहे सूची खुद से बनाने की कोशिश करें। जी हाँ मेरे दोस्तों, यदि अगली सूची आप खुद से बनाते हैं तो वो बातें आपको मेमोराइज आपको याद रहेगा। तो चलिए मैं फिर से इस 4 पॉइंट को हम रिपीट करते हैं। पहला, आप अपने प्राइम टाइम को पहचानें, और दूसरा समय का बजट बनाए, तीसरा सुव्यवस्थित रहे, और चौथा प्रत्येक दिन के लिए योजना बनाए। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस 4 पॉइंट को टाइम मैनेजमेंट को करने के लिए आपको 4 बातों को याद रखना अति ही आवश्यक है। इस 4 बातों के द्वारा आप अपने टाइम का सही उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आपका सुंदर समय देने के लिए।